क्योंकि यह देवी सती ने यज्ञ में खुद को भस्म। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के पर्वतों में राजा दक्ष प्रजापति का भव्य महल था। दक्ष अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और अधिकार के लिए विख्यात थे। उनकी पुत्री सती माता पार्वती का अवतार मानी जाती थी। उनका विवाह महादेव शिव से हुआ था, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। दक्ष को शिव से कोई विशेष लगाव नहीं था। वे उन्हें एक तपस्वी, औघड़ और सन्यासी मानते थे। हालांकि सती ने शिव का वर्ण अपने प्रेम और श्रद्धा से किया था, लेकिन दक्ष शिव को अपने समकक्ष नहीं मानते थे। यज्ञ का आयोजन। एक दिन राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने यह सुना तो उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, मैं राजा दक्ष की पुत्री हूँ, बिना निमंत्रण के भी मुझे वहां जाने का अधिकार है। महादेव ने उन्हें सावधान किया और कहा, सती, जहाँ तुम्हें और मुझे आदर नहीं दिया गया, वहां जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन यदि तुम जाने का आग्रह करती हो तो यह तुम्हारा निर्णय होगा। सती ने अपने पति की सलाह के विपरीत अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। दक्ष का अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का वातावरण भव्य था। देवगण और ऋषि यज्ञ अग्नि में आहुति दे रहे थे, लेकिन सती के वहां पहुंचते ही सबका ध्यान उनकी ओर गया। राजा दक्ष ने उन्हें देखा और उनके चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। दक्ष ने सती और शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहनी शुरू की। उन्होंने शिव को अपवित्र, औघड़ और योग्य नहीं बताते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। सती यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उनके पिता का व्यवहार उनके लिए असहनीय था। स्वयं को भस्म करना। सती ने क्रोध और दुख से भरकर कहा, आपने न केवल मेरे पति का अपमान किया, बल्कि मेरे अस्तित्व का भी। जो यह यज्ञ मेरे प्रिय शिव का सम्मान नहीं करता, उसमें मेरी कोई जगह नहीं। यह कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी आत्मा अग्नि में विलीन होकर ब्रह्मांड में विलक्षण ऊर्जा बन गई। यज्ञ स्थल पर अराजकता फैल गई। देवगण और ऋषिगण स्तब्ध रह गए। क्रोध महादेव का। जब महादेव को सती के आत्म बलिदान का पता चला तो उनका भयंकर रूप और भी भयंकर हो गया। उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर दिया। दक्ष का मस्तक काट दिया गया और यज्ञ स्थल विनाश के प्रतीक बन गया। संदेश। देवी सती का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सम्मान और सत्य से बड़ा कुछ नहीं। अहंकार और अपमान के स्थान पर सच्चाई और आदर का मार्ग ही सही है। इस कथा में नारी के आत्मसम्मान और महादेव के प्रेम का अद्भुत उदाहरण मिलता है। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।